आचार्य उन्होंने ये बोला है कि आजकल की जो 25 साल वाली लड़कियां हैं, जो जनरेशन है, वो 25 साल होने तक 5 जगह मुंह मार सकती हैं, मार चुकी होती हैं। उनके ऊपर काफ़ी ट्रोल भी किया गया। उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? पहली बात तो आप धर्मगुरु को ना मान के ना अपने कर्मों पे विश्वास रखें। ये धर्मगुरु भी आपके ह्यूमन है, उनके उनके जो पेरेंट्स ने और उनका जो अपब्रिंगिंग जिस तरीके से हुई है वो उसी तरीके की बातें करेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि ऐसे आप किसी भी इंडिविजुअल को लेकर आप पूरी किसी भी समाज को आप या फिर एक प्रोपेगेंडा लेके एक जेंडर को टारगेट नहीं कर सकते, विच इज नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वीमेन, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो अनिरुद्धाचार्य हो चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, धर्मगुरु तो बहुत है। आप देखिए प्रेमानंद जी को देखिए, वो देखिए उनको लोग क्यों मानते हैं। हम भी तो मानते हैं उन लोगों को, बिल्कुल, कि वो एक चीज बोलते हैं, आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। और यही हमारे जो धर्म की बात है ना, इसमें भी यही चीज समझाई है। और 10 जगह मुंह मारने की बात जो कह रहे हैं, आप नहीं जानते कि एज ए गर्ल, एज ए बॉय, आप कोई भी हो, आपके पेरेंट्स ने आपको उतनी सीख दी है कि आपको कहाँ पर क्या करना है, और इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। बिल्कुल, आपका या मेरा उस पर बोलने का कोई हक नहीं है। वो हमारा हक है, और हम क्या कर रहे हैं इस पे कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। ओके, थैंक यू। काफ़ी चर्चा में जो महाराज जी हैं, क्या नाम था उनका? प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध जी। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो आप कह सकते हैं कि लड़कियों और महिलाओं के लिए काफ़ी शर्मनाक बात थी, कि वो लिव इन में रहते हैं आजकल की। ये क्वेश्चन आपका है कि पब्लिक का? पहले तो वो क्लियर करो आप। मेरा नहीं है, पब्लिक का नहीं है, मतलब कहने का जो उन्होंने बोला है आपका उस क्योंकि इन्होंने ये बोला शर्मनाक, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्होंने जो बोला वो सही बोला? आजकल 25 साल की जो लड़कियां होती हैं 4 जगह, उनके मुंह से निकला है ये बात, ना कि मैं। पहले तो ना मैं वृंदावन की हूँ, सुनो जी। अब ये नहीं है कि मैं उनका फेवर लूंगी। यहाँ पर ये चीज़ है, हर तरीके का इंसान है। आप मानते हैं? काफी ट्रोल हो रहे हैं। वो सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिनको कीड़ा उठा जी, ठीक, जो गलत है। ठीक है, हम लोगों को क्यों नहीं हुआ, उन लोगों को क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं हुआ, उनको किसी को भी नहीं हो रहा, सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जो ऐसे हैं। और ना ही अनिरुद्धाचार्य जी ने और ना ही प्रेमानंद जी महाराज जी ने, दोनों ने ही गलत नहीं बोला। रियलिटी है, आजकल हो रहा है। जो आप लोगों के कपड़े देखो, कपड़े देखो, सबसे बड़ी बात है वो। ये मेरे को तो उनके खैर नाम भी नहीं लेना, क्योंकि उनका नाम लेने से शायद मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। वो लेडीज ही बेकार है जिन्होंने इतना उनके लिए बोला। मतलब आपको सोचना चाहिए, एक इंसान जागरूक कर रहा है कि कलयुग में आपको कैसे रहना है। इसका मतलब है वो अपने फादर के साथ भी यही करती हैं। उन्होंने मीडिया में सामने खड़े होकर क्या बोला, मेरी मर्जी होगी, मैं बिकनी में आऊंगी। अभी तक क्यों नहीं आए आप? आते क्यों नहीं आए आप? बिल्कुल, आप किस लिए उनको बोल रहे हो? अनिरुद्धाचार्य जी को बोल रहे हो फांसी दे दो, उनको ये कर दो। आप में दम है ना, आप आके दिखाओ। और जो मारने की धमकी दे रहे हैं ना, वो आके दिखाए। बोलने से कुछ नहीं होता। मीडिया में तो कुत्ते भौंकते हैं, वो भौंकेंगे, तो उनका तो कुछ होना नहीं है। रही बात उनको मारने की, आप मारने की बात करते हो, आप उस गली में पहुंच जाओ, आप वृंदावन में टच कर जाओ। आप नहीं कर सकते। और जितना लेडीज बोल रही हैं वो सब फालतू की हैं, सिर्फ वही हैं जो गलत हैं। सीधी सी बात है मैम, जो गलत नहीं है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, आपने ये सही पॉइंट रखा है। अच्छा, एक चीज और, अभी हरियाणा में जो भिवानी की घटना है, मनीषा के बारे में शायद आप जानते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को बताइए। रेप कांड हुआ है और काफी दरिंदगी हुई है उसके साथ। वो जो डॉक्टर का शायद नहीं, मनीषा थी कोई। नहीं, मेरे को उसका क्लियर नहीं। ओके, घटनाएं से बढ़ रही है। हमारा कहना ये है कि जो अनिरुद्धा जी महाराज जी हैं और प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, खास करके या तो परिवार की संस्कार में कमी हो रही है, या जो भारतीय संस्कृति है उसी में कमी है। तो क्या संस्कारों में ही कमी है? क्या हमारे पेरेंट्स को दोष देंगे इसमें कि कैसे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दोष देंगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। पेरेंट्स बहुत अच्छे भी हैं, पर उनके नहीं सुनते। अभी किसी ने, उनका मेरे को नाम तो नहीं पता, कोई साध्वी है, वो बता रही थी कि कपड़े जाके बाहर चेंज कर लेती हैं, घर में आके सूट पहन लेते। तो ऐसे मदर फादर क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं हमारे मन में। वो तो गलत है, आज की डेट में बहुत गलत है। पहनावा बहुत गलत है, 3rd क्लास। हमारी अगर पहले कपड़ा फट जाया करते थे ना, सिलते थे, आजकल कैंची से काट कर पहना जा रहा है। आपकी थाईज दिख रही हैं, आपके ब्रेस्ट दिख रहे हैं, आपका बैग दिख रहा है। मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। आप अपने पापा के सामने कैसे जाते होंगे? मैं तो वो सोचती हूँ, सुन के वो लग रहा था कि आप अपने फादर साहब के सामने कैसे जाते होंगे भाई? कैसे? आपके फादर कहीं तो जिंदा होंगे। बिल्कुल,
और एक का नहीं होगा, उसने पहन लिए, बाकियों के तो जिंदा होंगे। बिल्कुल उनके सामने कैसे जाते हैं, अपनी माओ के सामने आप कैसे जाते हो, तो सोचने की मैम, बात। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट है? क्या लगता देखो, है? नहीं, पहले के लोग सादगी में रहते थे और कहते थे महिलाएं घर में ही सुरक्षित है, इनको घर में ही रखा जाए, तो क्या वो जमाना सही था जो अभी ये माहौल देखने को पहले मिल वाला रहा ही है? अच्छा था, पहले वाला ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। देखिए ये फ्रीडम के नाम पे ना गलत कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो बेचारी पढ़ी लिखी हैं, अपना घर चला रही हैं, उनको भी बदनाम कर रही हैं ऐसी लेडीज। जी। क्योंकि आप इतनी लेडीज को और लड़कियों को देखिए जो अपना घर चला रही हैं, उसके लिए निकलती हैं, अपने बच्चों को छोड़ती हैं, स्कूल आती हैं, फिर आके हस्बैंड की ड्यूटी करनी, घर की करनी, बच्चों को, तो औरतों को बहुत काम है। लेकिन जो फालतू घूम रही है ना, वो तो कहीं पर भी घूमेंगी, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग शर्म बैठ चुके हैं। पूरे तालाब को गंदा करने वाली बात है। बस वही है। उन्होंने तो फिर भी ये चीज बोली ना कि आजकल के कुछ, मैं तो बोलूंगी 95% जो लेडीज गलत है तो वो तो गलत ही है। बिल्कुल। आप कुछ नहीं कर सकते उनका, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। और रही बात साधु संतों की, कि अगर आप साधु संतों को ये कर दोगे, वो कर दोगे, वो कर दोगे, आप कुछ भी नहीं किसी का कुछ कर सकते। बोलने को क्या है, बोलने का तो लाल किले पे भी खड़े होके बहुत लोग भाषण दिए थे, क्या हुआ, आ गए ना नीचे, जी। कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सीखना आज है, की- गुरुद्वारे से सीखो, जी गुरुद्वारे से सीखो। वीआईपी आएगा वो भी उसी लाइन में, दूसरा मर्सिडीज से उतरेगा वो भी उसी लाइन उसी में, लाइन में। है ना। तो बिल्कुल। वहां से सीखो, सीखने वाली चीजें सीखनी चाहिए ना। फटे हुए कपड़े डालकर सीखना तो वैसे ही है। हमारे जब फट जाया करते थे ना, उधर जाया करते थे, तो हमारी नानी दादी सिल दिया करती थी। आज की डेट में क्या हो रहा है, उसको ब्लेड मार के फाड़ा जा रहा है। मतलब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो थाली दिखाते हुए, बहुत अच्छे लग रहे हो बैग, अरे सबके पास सब कुछ है, क्या होगा दिखा के, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी। सिर्फ आप दिखा रहे हैं, आप लड़की होके क्या, अगर आप लड़की होकर कह रहे हैं कि नहीं जी हमें मर्द की बराबरी चाहिए, तो आप घर में आके रोइए मत, आप केस मत करिए उनके ऊपर। वो 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप 50 लाख कमा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कोर्ट में खड़े होकर उनसे पैसा मांगते हैं, क्यों मांग रहे हैं फिर? कहाँ गई बराबरी औरतों की? आपके कहने का मतलब है बराबरी करनी है तो अपने टैलेंट से करो, टैलेंट से करो, दिखाकर आप बराबरी नहीं की जा कमा के सकती। अपना घर चला के हस्बैंड के साथ बराबरी से रहो। बिल्कुल। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं है, आदमी भी है आज की डेट में, तो आप आदमी को छोड़ दीजिए ना, रहिए, पालिए, बच्चे को पालिए। जब आप इतना टैलेंट दिखा रही हैं, आप कोर्ट में क्यों खड़ी हो जाती हैं? जी मेरा खर्चा यही देगा, मेरी गाड़ी से उतरने का भी यही देगा, और आप 50 लाख कमा रही हैं। अभी गुड़गांव वाला केस हुआ था ना, हाँ। बिहार का, मेरे को उनका नाम नहीं पता, उनके साथ भी जिन्होंने फांसी लगाई है शायद, उनको पकड़ा था ना पराग धाम से, हाँ जी। दोनों को, मदर को भी और ब्रदर को भी। ये घटनाएं मैम और वो होती रहती हैं और आईटी की बहुत- है, वो बहुत लेडी। सारी घटनाएं सामने नहीं आती और कुछ घटनाएं वो जो छुपा दी जाती है। सुसाइड कर लेते वो हैं, छुपा दी जो जाती है। मर्द लोग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं तो वो सामने आती है। हाँ जी, जो आदमी लोग सुसाइड कर लेते हैं तब ये मैं तो घटनाएं कहती हूँ उनके लिए सामने आती कानून बनना चाहिए। मैं पूरा सपोर्ट जेंट्स को करती हूँ, Okay. क्योंकि उनके लिए कानून बनना चाहिए। वो बेचारे इतने ज्यादा परेशान है ना, इतने परेशान है, क्योंकि देखो बहुत जगह महिलाओं ने सहा होगा, कभी था दहेज, आज की डेट में लग रहा है आपको दहेज? नहीं। औरत छाती पे पकड़ के आदमी से दहेज ले रही है यार। बिल्कुल। और आप शादी जब करने जाते हैं ना, तो पूछा जाता है आपके पास क्या है, आप ये बता दो। लड़की के पेरेंट्स पूछते हैं आपका अपना मकान है, आपके साथ मदर रहेगी? अरे क्यों भाई, आप भी तो घर में किसी को लेकर आओगे, आपसे भी यही क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल। फिर गलत चीज है कि नहीं है? ये गलत ही है। मैम आजकल की लड़कियां जो चाहती हैं कि मैं सिंगल रहूं, मैं और मेरे हस्बैंड तो सिंगल रहे ना, किसने मना किया? तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मेरे मदर के साथ, मेरे फादर के साथ सेम चीज किया जाए तो क्या होगा? अगर ये सोच लेंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा, कलयुग नहीं रहेगा मैम, कलयुग नहीं रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आजकल की युवा पीढ़ी को? भाई मैं तो अभी भी Male ये या कहना female, चाहूंगी, दोनों को? मैं तो दोनों को अभी भी कहना चाहूंगी, अभी भी वक्त है। उसकी आवाज ना आएगी नहीं, जब वो लेकर जाएगा ना, तो गेहूं के साथ जैसे गुड़ पीसता है, भाई हम भी जाएंगे, सीधी सी बात है। सही बात। कोरोना में आए थे, लोगों ने कुछ नहीं सीखा, किसी ने नहीं सीखा, किसी ने नहीं सीखा। अभी आज ही एक नया वो चला था, अभी यहाँ पर कुछ 2-4 दिन पहले वो खड़े थे डॉगीज के लिए, हाँ। है ना। देखो मैं उनके साथ हूँ, मैं क्या करती हूँ मैं ये बताना नहीं चाहती, पर मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, उनका साथ क्या है कि ये तो शायद 3 लाख है ना यहाँ पर कुत्तों की, वो हाँ, डॉगीज 3 लाख होंगे शेल्टर सिर्फ, के लिए, है ना। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले में 20-20 हजार डॉगीज को देख रहे हैं, बिल्कुल अकेले में, और वो सामने भी नहीं आ रहे, वो सामने नहीं आ रहे। वो अपना आप साथ आइए, कर रहे हैं। नहीं आप आइए, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद उस देश से सीखना चाहिए जिसने ये काम किया था कि डॉगीज को हटाया था, उसके बाद चूहे आ गए थे और चूहे के कारण वो पूरा देश खाली करना पड़ा था। तो खैर ये तो नहीं होना चाहिए, पर अगर किसी कुत्ते ने काट लिया
तो पहले इंसान का बच्चा है, ठीक है, आप उसको हटा दो या उसका ट्रीटमेंट करवाओ या कुछ भी करवाओ, ये होना चाहिए। पर प्रोटेस्ट आप सिर्फ डॉगीज के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए नहीं। क्यों? अभी आप मुंबई में देखो, कबूतरों का दाना बंद करवा दिया, क्यों भाई? आप अपनी जेब से खिला रहे हो क्या? अरे देने वाला वो है, क्यों नहीं सोचते? देने वाला वो है। जिस दिन उसने इंसान का बंद कर दिया, उस दिन क्या करेगा इंसान? बिल्कुल क्या करेगा? तो ये जो डॉगीज के लिए खड़े हुए थे ना, मैं 95% इनके हक में नहीं थी। क्यों? गाय का होता है ना, हमारी गौ माता का होता है, कोई नहीं आके खड़ा होता, सामने नहीं, कोई नहीं खड़ा होता भाई। क्योंकि इसके पहले कई बार ये मुद्दा सामने आया है कि गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, वो खुलेआम हो रही है, दिन में खुलेआम हो रही है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम्स है, मिले हुए होते हैं। देखिए, हाँ, मिले हुए हैं। ये पैसा आप सोचते हैं कि पैसा कमा के अपने बच्चों का कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। जब उसकी हाँ सबसे ज्यादा आज नंबर 1 पे इंडिया कैसे आ रहा है बताओ? कहीं ना कहीं हो रहा है, इसलिए आ रहा है ना, बिल्कुल इसलिए आ रहा है ये। तो ये चीजें गलत है, इसको रोक दो। जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना परमात्मा के पास रह जाओगे भैया। नहीं तो वो तो 1 सेकंड लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा। लेकिन डॉगीज के लिए मैं फिर जनता को कहना चाहूंगी, जो लोग खड़े थे यहाँ पे, प्लीज आप अपनी गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए, हर किसी के लिए। आप मुर्गा काट रहे हो उसमें जान नहीं है, एनिमल के लिए आप मुर्गा काट रहे हो उसमें जान नहीं है, वो तो डॉगी को खिलाते हैं ना। अरे वो खुद मार दे चलेगा, पर हम क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि हम खुद खाते हैं। तो वो एनिमल नहीं है क्या? आप मेरी तरफ से ना उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि आप वो एनिमल नहीं है। गौ माता के लिए कितना केस होता है, आता है कोई निकल के, तब हमारी ड्यूटीज होती हैं, तब हमारे ऑफिस होते हैं, तब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शादी में जाना है। डॉगीज के लिए क्यों इतना प्यार सामने आ रहा है? कोई बात नहीं, आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। चलो, लेकिन गौ माता के लिए तो हजारों बार आया। शंकराचार्य महाराज जी पैदल चले गए, पद यात्रा थी उनकी। एक बंदा सिंगल, कोई IT का, कोई प्राइवेट, कोई नजर नहीं आया, कोई भी कि एक गौ माता के लिए आ जाए, कोई भी नहीं आया, आया ही नहीं। क्यों? तब इनके पास टाइम नहीं था। मैं डॉगीज के लिए खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है। देखो, वो हटना नहीं चाहिए, खैर मैं तो कोर्ट से बोलूंगी, नहीं हटना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आप उनको हटा दोगे और आप बोल रहे हो शेल्टर होम में चला जाएगा, नहीं होगा, वो मरेंगे, ये क्लियर है, वो मरेंगे। उसको आजादी चाहिए भाई, बिल्कुल। आप एक को पिंजरे में पालो, एक को पिंजरे में पाल दो और एक को खुले में रखो, खुले वाले की ग्रोथ ज्यादा होगी, वो फाड़ देगा शेर को भी। लेकिन जो बंधा हुआ है ना, वो इंसान से भी डरेगा। ये चीज, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर एनिमल्स के लिए करते हो तो सबके लिए करो, सबके लिए करो, सबके लिए करो। आप जितने लोग खड़े हुए थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, आप गौ माता के लिए भी उतने उससे खड़े हो तो देश आपके साथ है। वरना ये 200-400 खड़े होकर रैलियां निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे, तो इंसान के बच्चों का क्या होगा भाई? आप डॉगीज बोलो, है एनिमल है वो, पर मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हाय क्या? अगर आपको लग रहा है, आपको नहीं लगता जो इस तरह की मेरे बच्चे, आप सीधी सीधी बात है, आप इन बच्चों का हक छीन रहे हो, अपनी औलाद का हक छीन रहे हो, बच्चा कह के उनको। भगवान ने सबके लिए करा है, हम नहीं खिलाएंगे ये नहीं, उसका पेट नहीं भरेगा। जो ऊपर से आया है उसका लिखा हुआ है, उसका पेट कैसे भरना है? भगवान विष्णु ने, माँ लक्ष्मी ने चींटी को बंद कर दिया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु जी ने ये कही थी बात कि मैं जब तक सबका नहीं पूरा हो जाता ना, मैं अन्न नहीं खाता हूँ। माँ लक्ष्मी क्योंकि भोजन दे रही थी, तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है। नेक्स्ट डे हुआ, जब उनके आगे प्रसाद रखा गया तो उन्होंने खा लिया, माता लक्ष्मी ने, क्योंकि चींटी बंद कर रखी थी। तो जब थाली हटाई गई तो भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आपने आज अन्न कैसे खा लिया, आपका एक प्राणी भूखा है। उन्होंने बोला कहाँ है? उन्होंने माचिस की डिब्बी जब खोल के दिखाई तो उसके मुंह में अन्न था, चींटी के मुंह में अन्न था। तब माँ लक्ष्मी भी झुकी थी विष्णु जी के आगे कि वाकई आप परमात्मा हो, आप किसी को भूखा नहीं रहने दो। बिल्कुल, जो तो इनसे सीखो ना, कुछ नहीं होना। ये मोमोज खा के और ये बर्गर खा के फिर वो वही बातें आएंगी, क्योंकि रोटी तो हम खा नहीं रहे। सही बात। रोटी को ओची बोल रहे हैं, रोटी बोलो भाई, तो अन्न भी होगा देश में, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। ठीक है मैम, शुक्रिया, अपना कीमती टाइम दिया आपने। थैंक यू सो मच।